સુરતના જાવેદ મુનશીની પ્રતિબદ્ધતા, સમર્પણ અને વજન ઘટાડવા માટે ખાવું સિદ્ધાંત ખરેખર કામ કરે છે તેવી ઊંડી માન્યતા દ્વારા જાવેદ મુનશીએ એક અસાધારણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. માત્ર 85 દિવસમાં અકલ્પનીય 30 કિલો વજન ઘટાડ્યું. ડોક્ટર સની ગુપ્તાના અટૂટ સમર્થન અને પ્રેરક માર્ગદર્શનથી પ્રેરિત શ્રી જાદવે ઉત્સાહ અને નિશ્ચય સાથે તેમની પરિવર્તનકારી વજન ઉતારવાની યાત્રા શરૂ કરી. અત્યંત સમર્પણ અને જુસ્સા સાથે 7 દિવસનો ડિટોક્સ અને 7 દિવસનો સલાડ કોર્સ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા પછી જાવેદ મુનશી સંતુલિત આહારની પદ્ધતિને અનુસરવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતા અને ડોક્ટર સની ગુપ્તા સાથે નિયમિત ફોલોઅપ દ્વારા અન્ય લોકોને પ્રેરણા આપી. मेरा नाम जावेद मुंशी है. मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और मेरी एज है 38 इयर्स. एक मरतबा एक बार की बात है, मतलब नवंबर की बात है, एक मैरिज सेरेमनी में गया हुआ था. तो वहाँ मेरे रिलेटिव्स ने मुझे बताया कि तेरी बॉडी बहुत ज़्यादा बढ़ गई. मतलब ऐसा बोला कि भाई अब तुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए. तो मेरे अंकल है, उन्होंने डॉक्टर सनी गुप्ता से इंट्रोडक्शन करवाया. उन्होंने कहा कि जाके एक बार मिल तो लो, कंसल्ट तो करो, फिर देखते हैं क्या होता है. और उसके बाद बहुत बार बोलने के बाद मैं यहाँ आया, उनसे अपॉइंटमेंट ली. उनसे बात करने के बाद कन्विंस हुआ कि नहीं मैं कर सकता हूँ. और आज ही रिजल्ट बहुत अच्छा, एक्सेलेंट रिजल्ट मैंने पाया है डॉक्टर सनी गुप्ता से मिलकर. सर, कितने दिनों में ये आपने कितना वजन कम किया उसके बारे में भी बताइए. 85 डेज के अंदर मैंने 30 केजीज वजन लॉस किया है. 30 केजीज. किस तरह से आपने शुरुआत की, किस तरह से पूरा दिन का आपका सिनारियो रहता था उसके बारे में भी बताइए. जब मैं पहले आया था तो उन्होंने डाइट दिया मुझे, 15 दिन का डाइट प्लान दिया. उस वक्त मेरे पास मेरे ब्लड रिपोर्ट्स नहीं थे. उन्होंने बोला था कि ब्लड रिपोर्ट्स की ज़रूरत है, मगर नहीं थे. फिर भी उन्होंने ट्रायल बेस पर मुझे 15 दिन का डाइट प्लान दिया था. और उन्होंने बताया था कि भाई 10,000 स्टेप्स डेली होने चाहिए. वो मैं कर लेता था. जब मैंने शुरुआत में चलना शुरू किया, वॉकिंग शुरू किया था, तो आई वॉज नॉट एबल टू वॉक इवन 1 किलोमीटर प्रॉपरली. जब मैंने शुरू किया था तो 1 किलोमीटर भी बराबर चल नहीं पाता था. आज ये है आलम है कि 7 किलोमीटर्स आई कैन रन विद इन 40 to 42 मिनट्स. 7 किलोमीटर. और मेरी दिनचर्या के बारे में बताऊं तो सुबह में जल्दी हमारे वहाँ उठने का रूटीन है. 5 साढ़े 5 बजे उठ जाते हैं. फजर की नमाज पढ़ने के बाद हम लोग, मतलब मैं वॉक के लिए निकल जाता हूँ. पौने घंटे में वॉक करके आ जाता हूँ. फिर मेरा जो सर ने जो ब्रेकफास्ट दिया होता है, ब्रेकफास्ट करके फ्रेशन अप होके मेरे प्रोफेशन के लिए निकल जाता हूँ, स्कूल के लिए निकल जाता हूँ. और आने के बाद वापस से थोड़ी बहुत वॉक करता हूँ शाम को, इवनिंग में. और जो भी डाइट है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया. आज तक बिल्कुल स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो किया. और नॉट अ सिंगल डे मैं भूखा रहा. जो भी फिलर्स उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री फूड दिया था वो मैंने आज तक लिया नहीं. जो भी डाइट है वो डाइट फॉलो किया और उससे कभी मतलब भूख महसूस ही नहीं होती. सो ये मेरा पूरा दिन का शेड्यूल था. क्या डाइट लेते थे आप? डाइट में हाउस होल्ड, घर का ही खाना, दाल चावल रोटी सब्जी. इवन नॉनवेज भी था मेरे डाइट में. साउथ इंडियन खाना, पंजाबी. फिर सलाड दिया. सलाड के अंदर आप वेस्टर्न सलाड भी था, पास्ता सलाड या फिर पनीर वाला सलाड. ऑल टाइप ऑफ डाइट आई हैव कंज्यूम. मतलब जो भी किचन फ्रेंडली डाइट था, जो भी डाइट था वो किचन फ्रेंडली डाइट था. और ऐसा नहीं है कि भाई उसके लिए कुछ अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी. थोड़ी बहुत मतलब मल्टी इंग्रेडिएंट्स बाहर से लाना पड़ता था. इट्स ओके, बट बिल्कुल किचन फ्रेंडली डाइट. 85 दिनों के पहले की लाइफ और अब की लाइफ आपको कैसी लग रही है? अब आप ये सवाल पूछ रहे हैं तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वर्ड्स में नहीं बता सकता कि पहले कैसा हो महसूस करते.
फॉर एग्जाम्पल अभी बता देता हूँ, मेरा फास्ट है, रोजा है, तो सुबह में अभी आपको पता हो कि बोर्ड की एग्जाम्स चल रही है, तो सुपरविजन करके आके इतना एनर्जेटिक, इतना फ्रेश हूँ मैं, नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर आई हैव टेकन सिंस 5 o'clock। तो ये डिफरेंस आपको बता सकता हूँ। और आप सनी भाई की आप 85 दिनों में हर रोज मिलते थे उनसे, किस प्रकार से उनसे मिलना था और किस प्रकार से आप उनसे कन्वर्सेशन करते 15 थे? दिन का हमारा डाइट प्लान होता था, तो हर 15 दिन के बाद रिव्यू करते थे, और जहां पे भी मुझे कुछ कंफ्यूजन है, दिक्कत है, कुछ मन में सवाल है, तो आई इमीडिएटली आस्क वाया कॉल या व्हाट्सएप, और इमीडिएटली मुझे सेटिस्फैक्ट्री, मेरे मतलब जो भी कंफ्यूजन है वो कंफ्यूजन का सेटिस्फैक्ट्री आंसर मुझे मिल जाता था। एंड ही इज एक्सेलेंट, व्हाट वुड आई से, डाइटिशियन, मिस्टर डिटॉक्स या कुछ भी कहो, ही इज एन एक्सेलेंट इन हिज फील्ड। अंत में आप सूरत शहर के शहरी जनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि डाइट मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भूखा रहना है। डाइट मतलब क्या है कि आपका जो खाने का रूटीन है, जो खाने की मतलब आदतें हैं, उसको हेल्दी बनानी है, और खाते खाते भी वजन कम कर सकते हैं। ऐसी कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसके लिए कि भाई आपको भूखा रहना है या फिर पर्टिकुलर डाइट फॉलो करना है, इतना ही खाना है, नहीं। आपको खाते खाते वजन उतार सकते हैं, साथ साथ थोड़ी बहुत फिजिकल वर्कआउट चाहिए। और जब आप खाना खाते हैं तो स्मॉल पोर्शन में आपको खाना चाहिए, एक साथ मतलब बैठ के क्या बोलते हैं, एक साथ बैठ के ज्यादा नहीं खा लेना है। आप अगर दिन की 10 रोटी खाते हैं तो 2 बार करके, मतलब 2 रोटी करके आप 5 बार खा सकते हैं, और यही उनका डाइट है डॉक्टर सनी गुप्ता। मैं डॉक्टर सनी गुप्ता आज बहुत 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 खुश हूँ, क्योंकि मेरे वन ऑफ द पेशेंट मिस्टर जावेद मुंशी ने, जो 8 साल से एक रिकॉर्ड बरकरार था डॉक्टर SP विजयवर्गीय का, उन्होंने किया था 90 डेज में 27 kg, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत था। उन्होंने बहुत अच्छा डेडिकेशन एंड पैशन से वो किया था, जो 8 साल तक बरकरार रहा, और आज मिस्टर जावेद भाई मुंशी ने उसे ब्रेक किया है। उन्होंने किया है 85 डेज में 30 kg वेट लॉस। सो आई एम रियली हैप्पी, और मैं आज उनका सम्मान करने के लिए इतनी सी अच्छी सी मेरे जिससे उनका मोटिवेशन बने, लोगों को एक अच्छी प्रेरणा मिले, इनके लिए आज उनका रिकॉग्निशन डे था। सो आई एम रियली हैप्पी कि ये रिकॉर्ड बना 85 डेज में 30 kg का विद ऑल फूड। डाइट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको भूखा रहना है, डाइट का मतलब ये होता है कि आप सही टाइम पे सही भोजन करें और सही मात्रा में लें, बस दैट्स ऑल। सो आई एम रियली हैप्पी फॉर मिस्टर जावेद मुंशी टू मेक दिस ग्रेट अवार्ड। Hello friends, myself dietitian Sunny Gupta, and I'm practicing since last 8 years, and I have across India patients and overseas patients since last 8 years, so I'm really happy and blessed. ડોક્ટર સાહેબ, આપણે કેટલા પેશન્ટો જેને વજન ઘટાડવાનો છે, કેટલા વ્યક્તિઓને આપણે આટલા 8 વર્ષમાં આપણે વજન ઘટાડ્યું હશે? मेरे दिमाग से अभी तक तो हमने 6500 क्रॉस कर लिए हैं। इतने सारे हमने रिजल्ट क्रिएट किए हैं, एंड स्पेशली मुझे खास मेरे जर्नी का एक बेस्ट पार्ट लगेगा तो वो लगेगा जब पैंडमिक चल रहा था, कोरोना, उनमें जब लॉकडाउन हुआ था, तब हमने ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू हमने 312 लोगों का 1250 किलो कम किया था विद इन 2 and हाफ, मतलब 2.5 महीने में हमने 1250 किलो कम किया। दैट्स फॉर आई गॉट आइकॉनिक इंडिया आइकॉनिक अवार्ड, तो वो मेरे लिए बहुत बेस्ट है। सर, कौन सी उम्र वाले लोगों को खास सर ये इसके लिए आते हैं, और आप किस प्रकार का डाइट इनको देते हैं? लेडीज एंड जेंट्स बोथ 15 से लेके आप समझिए कि 65 तक, इतनी ऑल एज ग्रुप आते हैं, लेडीज एंड जेंट्स बोथ, और सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल डिजीज रहती है। किसी को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, किसी को कोलेस्ट्रॉल का है, किसी को डायबिटीज का है, एंड महिलाओं में, फीमेल्स में हम ज़्यादातर देखते हैं PCOD PCOS का प्रॉब्लम रहता है, तो वो हमने खास तौर पे बहुत डाइट एंड डिटॉक्स के थ्रू सॉल्व किया है। आगे का क्या प्लान है, और कितने आप बच्चों को या बड़ों को कितना कम करना उनकी आप शक्ति रख सकते हो? मैं हर बार हमारे जो भी सेमिनार्स रहते हैं या जो भी हमारा इंटरव्यू रहता है, मैं हर बार यही मैसेज देता हूँ कि अच्छा खाइए, अच्छी तरह खाइए, सही खाइए,
सही टाइम पे खाइए और नींद भी अच्छी लीजिए और 1 घंटा एक्टिव रहिए। सो आपकी लाइफ, आप रोगों से दूर रहेंगे, डिजीज से, और आपकी लाइफ एक्टिव रहेगी और आप भी अच्छे रहेंगे। किस तरह से ये कंसिस्टेंट इसमें रखना चाहिए? अगर आप समझो कि 2 महीने 3 महीने में कम वजन हो जाता है, उसके बाद में वापस आपका अगर डाइट नहीं लेते तो वापस वजन बढ़ जाता है, ऐसा लोगों की मान्यता है। आप क्या सोचते हो सर? यस यस, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। इस प्रश्न के कारण बहुत लोगों के कुछ भ्रम दूर हो जाएंगे। जैसे आपने कहा 2-3 महीने डाइट करने के बाद वापस बढ़ जाता है, तो कुछ लोगों को कीटो की आदत है हमारे इंडिया में, या बहुत सारे लोगों को जो हायर क्लास पीपल है, एलिट क्लास पीपल है। मैंने कीटो डाइट की, मैंने XYZ किया, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया। सो कुछ बुरा नहीं है उसमें, वेट लॉस करने के लिए वो सही है। लेकिन अगर आपको सस्टेनेबल वेट लॉस चाहिए, जो आपका प्रश्न था 2-3 महीने के बाद बढ़ना नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको किचन फ्रेंडली एंड प्रैक्टिकल डाइट करनी है। आप पूरी लाइफ प्रोटीन नहीं ले सकते, प्रोटीन पे नहीं रह सकते, आप पूरी लाइफ इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते। सो बेटर है कि आप स्लो एंड स्टेडी जाओ, अच्छे से जाओ। 1 महीने में आप 10 किलो उतारो, बेटर है मैं 1 महीने में 4 किलो उतारो, और ऐसे ही 3 महीने में 12 किलो उतारो। वो सस्टेन करेगा आपका, वो बैलेंस रहेगा आपका। और दाल सब्जी खिचड़ी, जैसे मैं कहता हूँ, डाइट इज ऑल अबाउट राइट फूड एट द राइट टाइम इन द राइट पोर्शन। सो आप सही खाना सही मात्रा में सही समय पे खाएंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप कोई मोटे नहीं होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए आप घर का खाना खाने पे, किचन फ्रेंडली फूड, जंक फूड अवॉइड करिए और घर का खाना खाइए। घर का खाना खाने से कोई मोटा नहीं होता। मयूर टेलर, दिव्यांग न्यूज़, सूरत।